जा बेटा गाड़ी ले आ। उसके बाद सड़क पे जैसा जी चाहे वैसे चलना, 6 को बैठा लेना, हेलमेट को उतार देना, सिग्नल को क्रॉस कर लेना, इसलिए कि तेरा बाप तो इंटरनेशनल गुंडा है। आप कैसे कंपटीशन करेंगे? आप कहां डिजर्व करते हैं? आप कहां पे खड़े होते हैं? अगर हम सच नहीं बोल सकते, हमारे ईमान की मजबूती का यह आलम है कि मस्जिद में पीने के लिए जो वाटर कूलर रखा रहता है, गर्मी के जमाने में मुसल्ली ठंडा पानी पिएंगे, उस वाटर कूलर पे जो गिलास रखे रहते हैं, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि उस गिलास बेचारी को भी जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। जरा कभी उस बेचारी गिलास से पूछ लीजिए कि बाबा ये 302 के केस में तुमको किसने बांधा है? तो वो गिलास आपसे कहेगी जुर्म मैंने नहीं किया है, बल्कि जो नमाजी आते हैं उनके जुर्म से बचने के लिए मुझे मुतवल्ली ने बांध के रखा है। अजीजाने मिल्लत, जिस कौम की मस्जिदों में जूते महफूज ना हो, जिस कौम की मस्जिदों के इस्तिंजे खाने की बदबू मुसल्ली के अंदर तक, मस्जिद के अंदर तक आती हो, जो कौम इस्तिंजा करने के बाद उठने से पहले थोड़ा पानी ना बहा दे कि मेरे बाद जो भाई आएगा उसको साफ मिल जाए, इतने छोटे दिल के कौम बड़ी कौम नहीं हुआ करती। दिल बड़ा करना पड़ता है भाई, दिल बड़ा करना पड़ता है। कितने छोटे दिल के इंसान 50 ml पानी लेके जाते हैं अंदर में, ऐसा लगता है कि पानी नहीं, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन की दवा दी है। जो इस्तिंजा करने के बाद, पेशाब करने के बाद 1 लीटर पानी बहा ना दे कि मेरे बाद जो भाई आएगा उसको आराम मिल सके, उसको इत्मीनान हो, उसको तकलीफ ना हो, इतना छोटा दिल है हमारा, इतने तंग दिल है हम। अजीजाने मिल्लत, ऐसी कौम तरक्की कैसे कर सकती है? ऐसी कौम आगे कैसे बढ़ सकती है? वो कौम जिसको दीनदारी का भरम हो और कुल्ली करने का सलीका ना हो, अपने दुकान और मकान के छत से ऊपर से ही कुल्ली टपका दे ताकि जिसको लगे उसको तबर्रुक मालूम कि प्रसाद मिल गया मुझे। मेरे बुजुर्गों, नफरतें यहां से पैदा होती है, तकलीफ यहां से पैदा होती है। क्या आपको नहीं मालूम कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, क्या देखा आपने? हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग रास्ते पे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका और फरमाया, सुनो, रास्ते का भी हक है। यानी जिस तरह इंसान का इंसान पे अधिकार है, उस तरह रास्तों के भी अधिकार है। क्या हक है? हक ये है, फरमाया कि रास्ते को ब्लॉक मत करो, रास्ते में ऐसे खड़े मत हो जाओ कि आने जाने वालों को तकलीफ हो। रास्ते में इस तरह खड़े ना हो कि दूसरों की मां बहन गुजर न पाए, और इस तरह भी खड़े ना हो कि खड़े खड़े दूसरों के घर में झांकते रहो। फरमाया, लोगों, आज हमारा हाल क्या है? हम तो रास्ते पे खड़े होकर अपनी जमींदारी समझते हैं, रोड पे खड़े हो गए, नहीं, सारी दुनिया क्या करती हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो वही करेंगे जो हमारे रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि रास्तों पे तुम बताओ। मेरी कौम के लोगों, आप अपने बच्चों को बाइक देते? बिल्कुल देनी चाहिए, बाइक एक सवारी है, इसके खिलाफ में नहीं, लेकिन इतना ख्याल कीजिएगा कि लीगल जब हो जाए बच्चे 18 साल के और लाइसेंस उसके पास आ जाए तभी बाइक दीजिए, ताकि हम अपने मुल्क के कानून को भी माने। हेलमेट भी दीजिए। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा अफगानिस्तान का, तालिबान की जो गवर्नमेंट है अभी, उनके सिपाहियों ने गाड़ी को रोका चेकिंग के लिए। हमारे यहां जब हमारे आरटीओ के भाई लोग गाड़ी को रोकते हैं तो ड्राइवर क्या निकालता है? पेपर निकालता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस, कि पता नहीं कौन सा पेपर साहब मांगेंगे, ऑफिसर मांगेंगे। तालिबान के पुलिस अफसर ने गाड़ी को रोका, वो भी पेपर निकालने लगे। उसने कहा नहीं, पेपर अंदर रखो, सफर की दुआ सुनाओ, सफर की दुआ सुनाओ। ड्राइवर परेशान कि अब तक तो हम कागज रेडी किया करते थे, ये तो नया कानून आ गया। कागज बाद में चेक करूंगा, पहले सफर की दुआ सुनूंगा। मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले कभी मुसलमान होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से अपने बच्चे को कभी तरगीब दी कि बेटा पहले सफर की दुआ याद करके सुना, फिर गाड़ी दूंगा तुझे? कभी किया आपने? चाबी दे दी, बड़े बाप थे, मालदार बाप की मालदार औलाद, जा बेटा गाड़ी ले आ।
उसके बाद सड़क पे जैसा जी चाहे वैसे चलना, 6 को बैठा लेना, हेलमेट को उतार देना, सिग्नल को क्रॉस कर लेना, इसलिए कि तेरा बाप तो इंटरनेशनल गुंडा है। आपकी इमेज खराब होती है। आप अपनी औलाद से कहिए, मेरे लाल, मेरे बच्चे, सड़क पे चलना आदमी की तरह, कोई क्रॉस करे रुक जाना, मानवता का सम्मान करना। रेड सिग्नल हो रुक जाना, इससे तेरी शान घटेगी नहीं, इज्जत करो। ट्रैफिक पुलिस वाले की इज्जत करो, हेलमेट पहनकर जाओ, लिमिट स्पीड में जाओ। खुलासे कलाम यह है कि रास्ते में इस तरह चलो कि देखने वाला कहे वाह, जब बच्चा इतना अच्छा है तो इसका बाप कितना अच्छा होगा। अजीजाने मिल्लत, नस्लें बनाई जाती हैं, नस्लें बनाई जाती हैं, औलाद को तैयार की जाती है, मुल्क के माहौल बनाए जाते हैं अपने बच्चों को तरबियत देकर।